हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आप सबसे कल बताया था कि जो पूजा हमने धनतेरस के दिन से स्टार्ट करी है वो हमने धनतेरस पर की, फिर नरक चतुर्दशी पर की और फिर लक्ष्मी पूजन पर भी की। अब हमें वही पूजा 2 दिन और करनी है, फिर उसका समापन करेंगे। ठीक है, तो आज और कल जो दोनों दिन पूजा आपको करनी है वो मैं आपसे बताती हूँ। तो आपको ये दोनों दिन की पूजा भी प्रदोष काल में ही करनी है। तो थाली में सारी जो सामग्री रखी है उस पर थोड़ा सा जल का छींटा दे दीजिए। फिर लक्ष्मी माता का पूजन कीजिए, गणपति बप्पा का पूजन कीजिए और 2 दिए आटे के आपको घी के लगाने होंगे, लंबी बाती वाले। ठीक है, और दोनों दिए घी के ही लगेंगे, तेल का दिया नहीं लगेगा। और ये दिए अखंड नहीं होंगे, ये दिए आपको मतलब जितने देर जल जाए उतनी देर। तो 2 दिए माता के दोनों तरफ लगाइए आटे वाले। फिर जल का छींटा दीजिए पूरी सामग्री पर, माता की पूजा कीजिए, माता को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद जो पाटे पे हमने प्लेट रखी थी और जो हम 3 दिन से पूजन कर रहे थे तो उसी की पूजा करनी है। तो उसके लिए हमको 1 कमलगट्टा, 1 अमरवेल का टुकड़ा और 1 हल्दी की गठान हाथ में लेनी है और प्रार्थना करते हुए, बाबा का नाम लेते हुए, माता का नाम लेते हुए, गणपति बापा का स्मरण करते हुए उस सिक्के के ऊपर छोड़ देना है। और फिर धीरे धीरे उस पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाना है और पीले चावल चढ़ाने हैं। ठीक है, उसके बाद जो दोनों दिए, घी के दिए जो दोनों रखे हैं, उन दोनों दियों से माता की आरती कर लीजिए और वापस से वो दिए वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया जो पूजा आप आज करेंगे, मतलब गोवर्धन पूजा के दिन जिस विधि से आपको पूजा करनी है वो ये विधि है। ठीक है, गोवर्धन महाराज को प्रणाम कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और उनका भी आशीर्वाद लीजिए। आज आपको इतना ही करना है। अब आपको कल क्या करना है उसे सुनिए। अब हम यहाँ पर 4 दिन का पूजन कर चुके हैं। अब 5वां दिन मतलब यम द्वितीया के दिन शाम में प्रदोष काल में आपको 2 आटे के दिए लगाने हैं। दोनों घी के दिए होंगे, दोनों में लंबी बाती लगाइएगा। और उसी तरह थाली में पूरी सामग्री रख लीजिए, उस पर जल का छींटा दे दीजिए। जल का छींटा देकर माता को हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, अक्षत, चावल, पुष्प, गंध, धूप, भोग ये सब लगा दीजिए। और जैसी हमने 4 दिन की पूजन की है, इस बार आपको कुछ भी नहीं चढ़ाना है, ना कोई कमलगट्टा लेना है, ना ही अमरबेल का टुकड़ा, ना ही हल्दी की गठान। जो हमने 4 दिन चढ़ाया है जिस थाली में सिक्के रखकर, उसी में से उठाइए, उसका स्पर्श कीजिए और उस सामग्री को फिर से वहीं पर समर्पित कर दीजिए और उस पर हल्दी कुमकुम छिड़क दीजिए। चढ़ी हुई सामग्री को ही उठाकर उसका स्पर्श कर कर वापस आपको वहीं चढ़ा देना है, वहीं के वहीं तुरंत भोग लगा देना है। जो सिक्के आपने 4 दिन की पूजन में रखे उन सिक्कों को हाथ में उठा लेना है। उसके साथ ही 1 कमलगट्टा, 1 अमरबेल का टुकड़ा, 1 हल्दी की गठान भी उसी थाली में से, जो पूजा की चढ़ी हुई पूजा की थाली है जिसमें हमने ये सारी सामग्री अर्पित करके रखी है 4 दिन से, उसी में से आपको 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान और 1 अमर बेल का टुकड़ा भी ले लेना है सिक्कों के साथ और उसे एक लाल कपड़े में बांध लेना है। लाल कपड़े में बांधने के बाद अब हमने जो 2 दिए लगा रखे हैं आटे के, उसमें से 1 दिया उठा लीजिए और 1 दिया वहीं पर रखा रहने दीजिए। 1 दिया उठा लीजिए और साथ में ये लाल कपड़े की पोटली ये उठा लीजिए। और अब आपको जहाँ भी ये पोटली रखनी है, ठीक है, अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ भी रखनी है, वहाँ पर दिया और ये पोटली लेकर जाइए। अब जिस अलमारी पर आपको उस पोटली को रखना है वहीं पर आटे का दिया थोड़ी देर के लिए वहीं पर रख दीजिए। उसी अलमारी को खोलकर वहीं पर आटे का दिया रख दीजिए। बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर, माता महालक्ष्मी का नाम लेकर, नारायण का नाम लेकर, कुबेरेश्वर भंडारी का नाम लेकर उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। उस आटे के दिए से उसकी वहीं पर आरती उतार लीजिए और आरती करने के बाद उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और जो दूसरा दिया माता महालक्ष्मी के पास लगा हुआ है उसको वहीं पर लगा रहने दीजिए। जितने देर भी ये दिए जलते हैं इन्हें जलने दीजिए। फिर अपने कुल देवता को प्रणाम करके, माता को प्रणाम करके, लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके, भोले बाबा को प्रणाम करके अपनी झोली पसार कर उनसे प्रार्थना कीजिए
कि हे माता महालक्ष्मी, हे कुबेर भंडारी बाबा, हमने ये 5 दिवसीय कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है। हमसे जैसे भी बन पड़ा हमने ये पूजन की अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार। अगर इस पूजन में हमसे कोई गलती हो गई हो, जो भी त्रुटि रह गई हो, उसके लिए हमें क्षमा करना हे माता रानी, हे बाबा। और ऐसे हमारे भंडारे भरना कि हमारे घर में संपन्नता हो, समृद्धि का वास हो और सदैव आपका आशीर्वाद हम सब पर, हमारे परिवार पर बना रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि और वैभव हो। बस ये सब कहकर आपको अपनी प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद जो बची हुई सामग्री है, अब जब आप अपनी दिवाली की पूजा उठाएंगे, ठीक है, जिस दिन भी आप अपनी दिवाली की पूजन उठाएंगे, बाकी की सामग्री भी उठा लीजिए और पूरी पूजन सामग्री जब विसर्जन करेंगे, उसके साथ इस थाली की भी सामग्री को आपको विसर्जन कर देना है। बस इतना ही करना है आपको। तो यहाँ आपकी 5 दिवसीय कुबेर लक्ष्मी पूजन विधि संपन्न होती है। हर हर महादेव, जय माता दी।